अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब ने बेवा सहारा कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। रहमत कार्ड के लिए बाकायदा एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, एक एप्लीकेशन भी बना दी गई है जिसके ऊपर जाके आप रहमत कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बेवा सहारा कार्ड और रहमत कार्ड एक ही चीज़ है। पिछले साल ये प्रोग्राम बेवा सहारा कार्ड के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन अब इस प्रोग्राम को रहमत कार्ड का नाम दे दिया गया है। तो रहमत कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बेवा ख़वातीन और ऐसे बच्चे जो यतीम हैं, जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, वो ये माली इमदाद हासिल कर सकते हैं। बेवा सहारा कार्ड के ज़रिए से 1 लाख रुपए की इमदाद बेवा खातून को और बेसहारा और यतीम बच्चों को जो है 1 लाख रुपए की इमदाद अलग से मिलेगी। तो रहमत कार्ड के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसका तरीकाकार भी आगे चल के आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि बेवा सहारा कार्ड के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और अहलियत का मेयार क्या है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें 50,000 ख़ानदानों को जो है ये सहूलत दी जाएगी। जो ख़वातीन बेवा हैं उनको 1 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। अगर उनके साथ बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी जो है तकरीबन 1 लाख रुपए तक की इमदाद दी जाएगी। इसके अलावा जिन बच्चों के वालिदैन दोनों फौत हो चुके हैं, यानी वालदा और वालद, उनको भी ये स्कीम जो है दी जा रही है, उनको भी 1 लाख रुपए की इस तरह से माली इमदाद इस स्कीम के तहत मिलेगी। तो बेवा सहारा कार्ड के लिए अहलियत का म्यार कुछ इस तरह से है। कम आमदनी वाले घराने से तल्लुक़ होना चाहिए, पंजाब के मुस्तकिल रहायशी हों, यतीम बच्चों के बेफाम भी बने हुए होने चाहिए, नादरा शनाख्ती कार्ड पर बेवा का स्टेटस दर्ज होना चाहिए, सरकारी मुलाजम या पेंशनर को ये स्कीम नहीं मिलेगी, ये माली इमदाद नहीं मिलेगी। मुस्तहिक का मोबाइल नंबर कौमी शनाख्ती कार्ड से रजिस्टर होना ज़रूरी है, यानी कि बेवा खातून का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए अपना, जो उसके अपने नाम पर रजिस्टर हो, जबकि बेवा खातून का जो है शनाख्ती कार्ड भी शौहर के फौत होने के बाद का बना हुआ होना चाहिए, जिसके ऊपर जो है बेवा लिखा हुआ हो। कोई भी सरकारी मुलाजम खातून जो है अगर वो बेवा भी है तो ये माली इमदाद हासिल नहीं कर सकती। अगर किसी का शौहर सरकारी मुलाजम था, उसकी पेंशन अब इस औरत को मिल रही है, बेवा औरत को, तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अगर माली हालात अच्छे हैं तो फिर भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो अब मैं आपको बताता हूँ बेवा सहारा कार्ड के लिए अप्लाई करने का तरीका। आप कंप्यूटर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और मोबाइल के ऊपर जाकर भी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं। दरखास्तें 14 मई 2026 तक जमा करवाई जा सकती हैं। फ़िलहाल ये डेट सामने आ रही है, लेकिन इस डेट में तोसी भी हो सकती है। बेवा सहारा कार्ड के हवाले से आप किसी किस्म की मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये वाली जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है 1077, इसके ऊपर कॉल करके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं, या अपने करीबी किसी भी महकमा ज़कात व उशर के जो दफातर हैं वहां से जाके भी आप मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी इस तरह की कोई नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेवा सहारा कार्ड में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर में अपने ब्राउजर में सर्च करना है rahmatcard.punjab.gov.pk। अगर आप मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहां पे सर्च करना है CM पंजाब रहमत कार्ड और वहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने का तरीकाकार एक जैसा ही है, तो मैं जहां पर आपको कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई करने का तरीकाकार बता रहा हूं। रहमत कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। अकाउंट के हवाले से अगर आपने पहले से अकाउंट बना लिया है तो आपने सिर्फ लॉगिन करना है। अगर अकाउंट नहीं बनाया तो आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर करना है। अगर पहले आप अप्लाई कर चुके हैं, आप स्टेटस मालूम करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन का, आप वो नंबर देंगे अप्लाई करने के बाद जो आपको मिला था और अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर लेंगे। तो हमने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, इसके लिए हम यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपने कुछ ज़रूरी मालूमात दर्ज करनी है। अगर बेवा खातून है तो यहाँ पर वीडियो के ऊपर सिलेक्ट करना है। अगर यतीम बच्चे हैं जिनके दोनों वालिदैन फौत हो चुके हैं, माँ बाप, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। बेवा खातून के लिए इसके ऊपर ही क्लिक रहने देना है। शनाख्ती कार्ड के ऊपर दिया गया मुकम्मल नाम आपने दर्ज करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर जो बेवा खातून के नाम पर हो वो वाला दर्ज करना है। यहाँ पर जो है इस तरीके से आपने पासवर्ड जो है बना लेना है, कुछ बड़े हरूफ, कुछ छोटे हरूफ, कुछ नंबर और कुछ खास अलामत वगैरह। पासवर्ड को 2 मरतबा दर्ज करना है
और इस बॉक्स के ऊपर आपने जो है चेक मार्क लगाना है और नीचे आपने जो है रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल कोड जाएगा, वो कोड आपने वहां से देख के ये दर्ज करना है और इस तरह से आपके अकाउंट की तस्दीक हो जाएगी और जहां पे आपने ज़ाती मालूमात दर्ज करनी है, आपका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और कुछ डिटेल यहाँ पर पहले से ही आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपने अपने शनाख्ती कार्ड को सामने रखना है और शनाख्ती कार्ड की तारीख ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, जिस तारीख को आपका शनाख्ती कार्ड इशू हुआ है, शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट, जिस तारीख को मियाद ख़त्म हो रही है, तारीख पैदाइश अपनी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक और यहाँ पर आगे बढ़ने के ऊपर क्लिक कर देना है। अगले सफ़े पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना ज़िला सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करनी है और शनाख्ती कार्ड के ऊपर दिया गया मुकम्मल पता दर्ज करना है। आपका मजहब और आपकी जिन्स यहाँ पर पहले से ही आ जाएगी और आगे बढ़ने के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी दर्ज की गई मालूमात का खुलासा आपको नजर आएगा। आपने एक दफ़ा दोबारा से सब कुछ चेक कर लेना है। सब कुछ चेक करने के बाद जो है आपने ऊपर यहाँ पर जो आपको RHM नंबर नजर आ रहा है, एप्लीकेशन की आईडी नजर आ रही है, इसको आपने किसी जगह पे लिख लेना है या इसकी यहाँ से आपने तस्वीर ले लेनी है। सारी मालूमात को वेरीफाई करने के बाद आपने इस इकरारनामे को भी पढ़ लेना है। इसमें लिखा गया है कि मैं इकरार करती हूँ कि मैं बेवा हूँ, गरीब घराने से तल्लक रखती हूँ और मुस्तहिक ज़कात हूँ। मैं किसी सरकारी व नियम सरकारी इदारे में मुलाजम नहीं हूँ और ना ही पेंशनर हूँ और ना ही किसी सरकारी या नियम सरकारी इदारे से रेगुलर अमदाद हासिल कर रही हूँ। मैं ये भी बयान करती हूँ कि दिया गया मोबाइल नंबर मेरे ही शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर है। मंदरजा वाला तमाम मालूमात मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं। अगर कोई मालूमात गलत पाई गई तो मैं ज़ाती तौर पर जिम्मेदार होंगी। यानी आप किसी भी इदारे से किसी किस्म की माली इमदाद मुस्तकिल ले रहे हैं, यानी हर महीने या 6 महीने या साल के बाद आपको किसी इदारे से माली इमदाद मुस्तकिल मिल रही है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने फिर जो है चेक मार्क लगाना है, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और जमा करें के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी दरखास्त जो है सेंड कर दी गई है। ये वाला ट्रैकिंग आईडी आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है या नोट कर लेना है दोबारा से स्टेटस को चेक करने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। इस आसान तरीके से जो है बेवा खवातीन या यतीम बच्चे जिनके वालिदैन फोत हो चुके हैं वो रहमत कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हुकूमत की जानब से जो है 1 लाख रुपए की माली इमदाद हासिल कर सकते हैं। मोबाइल यूज़र जो है गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। वैसे भी जो है आप अपने मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पर जो है rahmatcard.punjab.gov.pk इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ से आसानी से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।